बैक टू माई चैनल ज्योतिनील फैमिली। तो आज है 18 जनवरी। तो आज है मानसी की शादी। बट फ़िलहाल मैं अपनी मामी के घर हूँ, मतलब मेरी मामी सास जहाँ मैं रह रही हूँ 2 दिन से। और नहा धो लिए, हेयर वॉश कर लिया और मैं बना रही हूँ नाश्ता सबके लिए। नाश्ता में आज बन रहा है हमारा पहाड़ का सूंठ की दाल के पराठे। सूंठ बेसिकली पहाड़ में सूंठ बोलते हैं, बट हमारे मतलब प्लेन में जब आप आ जाते हो तो उसको बोलते हैं लोबिया। लोबिया की दाल के पराठे, तो वही पराठे बन रहे हैं। तो बस ये सब बनाते हैं और फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर रेडी होके जाते हैं शादी में। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिफरेंट लोकेशन आपको मिल जाएगी। ये मामी की किचन है, बड़ी सी सुंदर सी। रोज़ रोज़ आप मतलब जो भी ब्लॉग्स देखते हैं आप मेरे घर के देखते हैं, तो आज थोड़ा डिफरेंट घर आपको मिल जाए। तो बस ये पराठे बनाते हैं, नाश्ता कराते हैं और नाश्ता करते हैं। उसके बाद रेडी होके शादी के लिए निकलते हैं। और मैंने लाया लहंगा, तो आज मैं पहनूंगी लहंगा। और मेरा लहंगा है वो मेरी इंगेजमेंट का, मतलब 9.5 साल पुराना वो लहंगा है। आई नो थोड़ा फैशन और ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट होगा वहाँ, बट ठीक है, चलता है यार, यूज़ तो करना है। इतना महंगा लिया फिर, है ना भाई। चलो रेडी होते हैं, नाश्ता करते। सब रेडी हो गए हैं और वेन्यू पे पहुँच भी गए हैं। बस गाड़ी पार्क कर रहे हैं और निकल रहे हैं। बारात बस द्वार पे खड़ी हुई है। थोड़ा सा अपने टाइम से लेट चल रहे हैं क्योंकि रात को ना थोड़ा ठंड लगी थी, तो पेट में कमर में ना थोड़े सेंसेशंस हो रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट चल रही हूँ। बट फिर भी हम ऑन द पॉइंट पे बिल्कुल टाइम पे हैं, बिकॉज जस्ट दरवाजे पे द्वार पे खड़ी हुई है बारात और हम लोग बस पहुँच गए। इसको ला, ये उसको लाओ। तो फाइनली दूल्हे राजा जी को स्टेज पे बिठाते हुए दुल्हन के सारे भाई। हमारी सुंदरोशी ब्राइड कैसी लग रही है मानो? व्यूज को छेड़ ही नहीं रहा है। नहीं लेके चलेंगे ना साथ में लेके चलेंगे ना। तो जयमाला की तैयारी शुरू। जयमाला बिटिया मेरे लिए तो मेरी बेटी बनेगी, है ना? बेटी है ना मेरे लिए, बहुत प्यारी लग रही है। मानो अब बताओ क्या करना है। रेडी हो? दोनों ब्लॉगर्स एक साथ ब्लॉग बनाया जा रहा है। वो मैं देखी जा रही हूँ, वहाँ में दोनों के ब्लॉग्स बन रहे हैं। और पीछे दुल्हन मानसी, रोना नहीं बेटा, गलत बात बिल्कुल। आगे मानसी आजा फोटो खींचने, आजा। हेमंत बड़ा स्मार्ट लग रहा है। हमारी दुल्हन कम लग रही भाई, मेरे ब्लॉग में आंदा। हेमंत मस्त लग रहा है, इतना कंजूस है ना। 5100 रुपये में आ गए ना आखिर में, पता कितने दिए? 3100। अरे यार हमने ना देर हो रही है हमें, जल्दी आओ। पंडित जी ने डरा दिया, बोला पंडित जी ने डरा दिया। चल आजा आगे बढ़ गए। इसको हाथ में पकड़ लेते हैं ना। हाँ मैं पकड़ लेती हूँ, आने दो।
लाइट आते हुए फेरों के लिए। जल्दी भर। इन्होंने यहीं पर प्रण लिया कि हम ऐसे ही पीछे चलेंगे अपनी बीवी के पीछे पीछे चलना बस। तो क्या हो गया, पूरा है, हम सफर है। पीछे की लाइट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। दोनों दूल्हा दुल्हन एक बेदी के फेरे ले रहे हैं, जिस बेदी में वो लोग बैठकर जिन भी फेरे होंगे उस बेदी का एक परिक्रमा ली जाती है। तो पंडित जी वही परिक्रमा करवा रहे हैं दोनों दूल्हा दुल्हन की, ताकि बेदी के फेरे ले लें, जिसमें केले के चारों कोनों में केले के पत्ते लगे हुए। देखे पूरा का पूरा एक केले का वो लगा है। इसी बेदी में यहाँ फेरे होने वाले हैं। बस फेरों की अग्निदेव को बुलाते हुए पंडित जी ने लगा दी। यहाँ हमारी मानसी बन गई है, प्यारी सी दुल्हन। और अब कुछ ही पलों में फेरे होके फिर विदा भी हो जाएगी मानसी हमारी। सुंदर बेदी सजाई ना, पूरा केले का पेड़ ऐसे, यहाँ फूल भी चारों कोनों पे बड़ी सुंदर से ऐसे केले के पत्तों से पूरी बेदी सजाई है। बेदी तो वैसे भी ऐसी सजती है जहाँ केले के पत्ते लगते हैं चारों तरफ, जैसे सत्यनारायण की कथा में चारों कोनों में केले के पत्ते लगाए जाते हैं। बिछिया बनाती हुई मानसी को की तैयारी। मानस वापस से खील देते हुए और वो खील वापस से अग्नि देवता में जाती हुई। और अब ये चौथा फेरा शुरू। चंद्र यहाँ चौथा फेरा समाप्त। और अब पंडित जी की कुछ इंस्ट्रक्शन चलते हुए के बाद मानस ने पहनाया अपने जीजा जी को चेन, मतलब जिसकी जो भी होता है, जो देना होता है इस टाइम पे फेरे पे लड़की वाले के पेरेंट्स को वो दे रहे हैं। मानस अब अपने जीजा जी को पहना रहा है चेन। और इसके बाद पांचवा फेरा शुरू होगा। ये हमारा क्यूट सा मानस। पांचवें फेरे के लिए मानसी उठ गए हैं और अब पांचवें फेरे के लिए जाएंगे। वीडियो बनाने वाले। तो यहाँ पांचवा फेरा शुरू होते हुए पांचवा फेरा खत्म होते और छठा शुरू। मानू स्माइल, मानसी स्माइल, स्माइल प्लीज। क्या बोलेगी मानू? तो ये छठा फेरा समाप्त होते हुए नीचे इस तरीके से 7 फेरों की बाती लगाई जाती है। और ये बाती को लड़की अपने पैर से एक एक बाती को आगे बढ़ाती रहती है। कुणाल भाई तू उधर से यहाँ पूरा नहीं मिल पा, तो क्लोज देख लेना, साइड से मिल रहा है वो। उससे ये दिया प्रवचन हाँ। तो अब इस तरीके से अब इस फेरे में आप देखोगे दूल्हा जी आगे हो गए हैं और मानसी पीछे हो गई है। और अब इनका हाथ चेंज हो जाएगा।
देखिए फेरों का मतलब समझाते हुए। अगर हमने गृहस्थ में जाना है, सबसे पहले मध्य स्थान गति चिंतन, पति और पत्नी का मन जो है एक होना चाहिए, तभी जो है गृहस्थ जो है फलीभूत में है। अगर दोनों के सुनाई पड़ रहा है ध्यान से, वही गृहस्थ जो है जो हम छुट्टी में जोड़ते हैं वही नरक बन जाता है। सही बात। इसलिए जो है कन्या कह रहे मैं आपके घर आ रही हूँ, मैं अपरिचित जगह जा रही हूँ, कहाँ की मैं हूँ कहाँ के आप है। सही बात। भगवान ने हमारा सम्मेलन मिलाया, बिल्कुल। मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके घर में जानते ना पहचानते, इसलिए आपका कुछ दायित्व बनता है मेरे पास। ये कम से कम बाबा के लिए मैं तैयार हूँ, इतना खर्च किया इसीलिए किया, लेकिन मेरे कुछ शर्त है, कोई मेरी कुछ बात है वो आपको माननी पड़ेगी, मान जाएगा ना। तीर्थ व्रत हो जा पले जा केदार नमया सही तो मेरे कर्म को यार। हम अगर जीवन में कोई तीर्थ करे, व्रत करे, तप करे, यज्ञ करे, दान करे, कोई भी पुण्य करे, मुझे पूछना पड़ेगा और मुझे अपने बामांग में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी को केवल बामांग में बैठने से ही पूरा फल प्राप्त हो जाए। मैं तो पीछे कर रखा है। सॉरी। एक को बिठा दे। तो ये 7 फेरा का वचन पूरा होते हुए और एक कील वहाँ से उन्होंने बढ़ा दिया गया। तनख्वाह मिलती है, जितना दुकान से मिलता है पूरा मनी इतना होता है। कन्यादारी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई शंका नहीं कि आप कोई व्यसनी है या खराब भी फूक रहे हो, जो भी फूक रहे हो। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरी पति की जो कमाई होगी मैं उस साधन में बैठा संचालन करूँगी। अगर 100 रुपये कमाता है और मैं घर चलाऊंगी, लाख कमाता है लाख भी घर चलाऊंगी, लेकिन तब जब मुझे पता होगा पति क्या कमा रहा है और कैसा खर्च कर रहा है। सही बात। इसलिए जो है कमाई भी बतानी पड़ेगी और खर्चा भी बताना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा। ये तो पूछ देगा ना आप। तो दूसरा फेरे का वचन आ करते हुए अगर हम कभी जीवन में गृहस्थ जीवन हमारा कहीं पुण्य कर दे, कोई देवालय बना दे, कहीं मंदिर बना दे, कहीं तालाब की व्यवस्था कर दे, कोई धार्मिक कार्य कर दे, मुझे पूछना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पहले तुम काम कर दो और तब बोलो देवी जी मैंने फलाना काम कर दिया, नहीं, काम की शुरुआत से पहले मुझसे सलाह पूछनी पड़ेगी। मैं मेहमान आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चाय मैंने पिलानी, खाना मैंने बनाना है, तो जब मुझे बताओगे तब मैं बताओगे मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, मैं आटा चावल कितना है, क्या व्यवस्था लानी है, तब तुम्हें बनाओगे। सही बात है। तुम्हारे 10 मेहमान आ गए, बेइज्जती मेरी होगी, इसलिए जो भी व्यवस्था होगी मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, मान जाएगा ना। तीसरा फेरा कर्तव्य प्रदानी यदि पूजयेता। हमारे सनातन धर्म में 2 चीज चलती है, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा जो है देवताओं की माता है और स्वधा जो है पितरों की माता है। तो हमारे यहाँ जो है पितृ कार्य में हम पत्नी को साथ में बैठाते हैं, पितृ कार्य में पत्नी साथ में बैठती है, भले देव कार्य में बैठ जाती है, लेकिन पितृ कार्य में मैं बैठो ना बैठो, लेकिन सलाह तो लेनी पड़ेगी कि मैं कोई पितृ कार्य कर रहा हूँ, कैसा खर्च करेंगे, क्या करेंगे, कैसी व्यवस्था करेंगे। इसलिए चाहे पितृ कार्य करो चाहे देव कार्य करो, पहले मुझे पूछना पड़ेगा, मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, मुझसे सलाह करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मान जाएगा ना। चौथा फेरा कर्तव्य प्रदानी यदि पूजयेता। अगर जो है कुटुंब रक्षा भरो यदि तुम पुराना पशुपालन है गौड़ भैंस को पाऊँ आपको यदि गाय बात जब घोड़ा के पाल दे उनके पालन, लेकिन परिवार के पालने में जो भी सुख और दुख होगा तो उसमें पूर्ण सहयोग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं घर में हूँ तुम कहीं जा रहे हो, मैं कष्ट में हूँ तो उन्हें मौज मस्ती मार रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। परिवार के पालने में जो सुखे रहेंगे तो दोनों रहेंगे, अगर दुखे रहेंगे तो दोनों रहेंगे। परिवार के पालन परवश में जो है आपको मेरा पूरा सहयोग करना पड़ेगा। अगर ये सब मंजूर है मैं बाबा की पूर्ति करूँगी। ठीक है, मंजूर देशांतरेवास पुरांतरेवा यथा आज के पश्चात आप बिना मेरी आज्ञा से कहीं नहीं जा सकते हो। आपको कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है और क्यों जाना है मुझे बताना पड़ेगा। मैं देहरादून से घर जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ, कितने दिन में वापस आ जाऊँगा। ऐसा नहीं कि आप चले गए घूमने के लिए और आपने जो होटल में खा रहे मस्त होकर के मैं चिंता में रहोगे, पता नहीं कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
कहीं भी जाओगे मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। अगर ये सब मंजूर है तो तुम्हारे मामा की पूर्ति करोगे ना। शाबाश। न सेवक की याच परिपाल की या बवे बवे मामनी कामनी थे मामांग माया में तदा सरी जगत कन्या वतनम दशातमम। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी कोई व्यसन नहीं है। आप गुटखा नहीं खाते, दारू नहीं पीते, ताश नहीं खेलते, जुआ नहीं खेलते। मुझे पूर्ण विश्वास है एक कार्य नहीं करते, लेकिन होता है आजकल जो दोस्त मिलते हैं ना वो जबरदस्ती करते हैं। अरे यार थोड़ा चख लेना, अरे क्या फर्क पड़ा, अरे खुशी का माहौल है, शादी रोज छोड़नी होती। मुझे क्या पता है कि वो जो रोज चक्कर में जो रोज का व्यसन बन जाता है। इसलिए आज के बाद कोई भी व्यसन नहीं करोगे, पर इस तरह को माँ और बहन के समान देखोगे। अगर ये सब मंजूर है मैं मामा की पूर्ति करूँगा, है ना मंजूर? शाबाश बेटा। अब एक इनके सीखा है, ठीक है ठीक है। बनना ये कह मैंने आपके साथों शर्त मान ली, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पुरुष हूँ तुम महिला हो तुम मेरे पर शासन करो, ऐसा नहीं होगा। आखिर में पुरुष मैं हो, शासन रहेगा मेरा ही, तुम्हारी सलाह से चलेगा, तुम्हारी आज्ञा से चलेगा, लेकिन परिणाम तो मैं ही रहूँगा। उसने कहा ठीक है। आपने 7 बार बोला, 100 सुनार की एक बार, ठीक है। लोहार जो यही खड़ के मारता है लोहा पिघल जाता है, और सुनार कुट 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 का झगड़ा का कर रहा हो। आलो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी कोलालस्य निवारणी पदकरी आज्ञा सदा कारिणी संस्रो श्रामं मातृपितरदा में ते प्रिया भादिनी एते यश गुणा बसन सरदम मामे यथा संभव। बन्नाणी जी कह रहे हैं मैंने 7 वचन आपसे स्वीकार किए, केवल मेरा एक ही वचन है, आदो धर्म धरा। सर्वप्रथम पतिव्रता धर्म का पालन करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो कहानियाँ पढ़ते हैं, सती सावित्री की है, माँ अनसुया की है, जिन्होंने कोई पूजन नहीं किया, किसी भगवान को नहीं माना, कोई व्रत नहीं लिया, केवल पति की सेवा के और पति की सेवा करके बड़ी बड़ी कार्य किए। इसलिए सर्वप्रथम पतिव्रता धर्म का पालन करें। कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी। ऐसा ना हो मैं तुम हिमालय में जाओ आज और कल तुम जगासुर कर दो, अपना डंडा चकला बिलर निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। कुटुंब सुखदा, मेरे परिवार में मेरे माता पिता है, भाई बहन है, जो भी व्यवस्था है उनके साथ में प्रेम पूर्वक वार्तालाप करनी पड़ेगी, गुस्से का परित्याग करना पड़ेगा। निश्चित है जिस घर की महिला अगर संभल गई, वो घर में अगर पैसा कम भी है फिर भी घर का संचालन अच्छी तरह से हो जाता है। अगर महिला बिगड़ गई तो चाहे पुरुष कितना भी कमा ले उस घर में बरकत नहीं आती। इसलिए आपका दायित्व बनता है, आपको क्रोध का परित्याग करना पड़ेगा, मेरे माता पिताओं की सेवा करनी पड़ेगी, और बिना मेरे आज्ञा के आप मायके नहीं जा सकते। अगर मायके जाए मुझे पूछना पड़ेगा मैं मायके जा रहे हो, इतने दिन के लिए जा रहे हो। इसलिए जो है हर कार्य मेरी आज्ञा से होना पड़ेगा। अगर ये शब्द मंजूर है ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा में बिठाता हूँ। चलो मंजूर है, बिठाओ। धन्यवाद। ताल 2 बजा रहे कम से कम। मुंडी लाइए। हाँ बुढ़ी आ गए भाई जो है आपके घर ये कर। तो फाइनली 7 फेरों के 7 वचन पूरे हुए। तब बामा कर देंगे। 6 वचन लड़के ने पूरे किए और 1 वचन लड़की ने पूरे करते हुए अंगूठे निकाल बाहर, अंगूठे में सिंदूर बार, सिंदूर भर दे, करा दे या मुस्कान को खोल के देखिए। ले आ रही बेचा। तो यहाँ पर मंगलसूत्र की रस्म पूरी होते हुए मंगलसूत्र पहनाया जाएगा मानसी को, और हमारी मानसी आधी तराई हो जाएगी। और ड्रिंक बहुत कड़ी यार, बहुत ज़्यादा स्माइल करो बेचारे फोटोग्राफर सारा इंस्ट्रक्शन देते हुए सिंदूर अब पत्ते पे लेके अंगूठी से लगाया जाता है। तो ये सिंदूर अभी पत्ते पे लिया जाएगा और फिर सिंदूर से अंगूठी में लेके सिंदूर फिर मांग भरी जाएगी। डालो ऊपर को 3 बार डाल दे। ये हो जाएगा जैसा आप बोलो। डब्बा बंद कर उनको दे दे, पूरा डब्बा दे दो, आगे हम कर लेंगे। ठीक है एक डब्बा दे उनकी गोदी में रख दे, बस बाकी श्रृंगार अपना हिसाब से करते रहेंगे। ये लो नीचे रख दो, सर वो नीचे रख दो। ठीक है अब ऐसा करो, खड़े उठो और जगह बदलो, आप उधर जाओ इधर आ जाएगा। ताली बजाना, तब बजाना ताली। ये ठीक है दाहिने अंग आ गई और हमारे फेरे समाप्त होते हुए
मैं फ़िलहाल अभी विशाल मेगा मार्ट ऐसे लहंगा पहन के, जस्ट इमेजिन मैं लहंगा पहन के शॉपिंग कर रही हूँ और कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुई है वो फिर कभी बताऊँगी, बट फ़िलहाल कुछ गड़बड़ हुई है तो हम लोग को आना पड़ा विशाल मेगा मार्ट। और विशाल मेगा मार्ट से मुझे ख़रीदना जस्ट अभी कुछ सामान और वापस शादी में पहुँचना है, क्योंकि फेरे वेरे सब हो चुके हैं ऑलरेडी, आपने देख ही लिया। इस गड़बड़ की वजह से ना बहुत दिमाग में टेंशन हो गई है, बट एक बार फाइनल कर लेते हैं क्या है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बट ओवरऑल ये बताना था कि मैं आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे पूरा सज धज के एक मॉल में शॉपिंग करने आई हूँ यार। तो फाइनली हम लोग आ गए और सासू माँ तिलबान पल का चार होते हुए सासू माँ, हाँ ये चरण पखाड़ते हुए, मानसिक पास करते हुए आधा कोटा इधर आधा कोटा उधर, दाएं बाएं चल रहा था ना। घर जाके एक ही होना है, डोंट वरी, घर जाके एक ही होना है। टीका करते हुए, लड़की को विदा करते हुए, ये दादी ने की लड़की विदा फल का चार होते हुए। ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा था क्योंकि बारात जानी पहाड़ में वापस से, और पहाड़ की रात को ड्राइव करना थोड़ा सा बड़े लोग बोलते हैं ऐसा सेफ़ नहीं है, तो टाइम से निकालना है। तो थोड़ा जल्दी में चीज़ें हो रही थी, तो बाकी सारी चीज़ें हो गई और फेरे वगैरह सब कुछ हो गया। विदाई के लिए वो करते हैं ना टीका, वो भी हो चुका, पर फ़ोटोशूट ही नहीं हुआ था ब्राइड का। तो फाइनली अब जल्दी से उन्होंने एक एक दो टुकड़े खाए हैं और अब अपना ब्राइडल फ़ोटोशूट के लिए आए हैं, दोनों कपल शूट बेसिकली। तो यहाँ दोनों का कपल शूट चल रहा है और सारे बड़े लोग चिल्ला रहे हैं जल्दी करो। बट ये कि ठीक है, खाना वाना ज़िंदगी भर चलता रहता है भाई, पर ये जो गेटअप लिया होता है ना, ये गेटअप ज़िंदगी में एक ही बार आता है। एक ही बार लड़का लड़की राजा रानी बनते हैं, है ना राजा रानी जैसे लुक आते हैं ना, है ना। अली अच्छी क्यों कर लेगा तो शर्मा क्यों रही? अच्छा ठीक है मैं गिर जाऊँगी। तो भाई ये लुक लाइफ में एक ही बार आता है, तो इस लुक का तो पूरा कैप्चर करना बनता है ना, तो इसीलिए बस उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। थोड़ा झगड़ में होगा फ़ोटोशूट, पर चल रहा है फाइनली। थैंक यू। और मेरे बाल मैंने सोचा वहाँ जाके बनाऊँगी, कुछ बनाना नहीं हुआ, ऐसे ही पूरी शादी में मैं खुले बाल ऐसे ही खोल के चल रही हूँ, कुछ नहीं कर पाई मैं। बालों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है मेरे। अब मैं भी कुछ पोजेस ले लूँ अपने थंबनेल के लिए दोनों के, और तब मैं मिलती हूँ आपसे फिर। यहाँ पर जूते मिलते हुए, जूते चुराई की रस्म होते हुए, और जूते मिल गए। अच्छा सस्पेंड हो रहा है। मैं बुला रहा हूँ। आ जाओ चले ना चले क्या भी होगा भैया आ गया बता रहे हैं। चलो निकलो चला जाओ बिल्कुल पंकज आराम से सीढ़ियों के नीचे आप अच्छा पीछे कोई बात नहीं उधर जाओ चाय दो। अरे हट जाओ भाई हट जाओ।
मानसी हो गई विदा, बहुत निकल गई अपने असली घर के लिए। लड़की का असली घर तो सभी होते हैं और फिर भी उसको बोला जाता है पराया धन, पर जो भी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सोचा ब्लॉग को एंड करते हैं। जो भी इमोशन है उसी इमोशंस के साथ, बस बच्ची अपने घर में खुश रहे, खूब बरकत हो उसके घर में, खूब खुशी आए और ज़िंदगी भर ऐसी खुशी के साथ उसकी ज़िंदगी निकले। ये विश के साथ इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे। अब कभी भी दिल्ली जाएंगे, घर जाएंगे तो मोटू नहीं होगी हमारे पास, मोटू के साथ चाचा पापा नहीं होगी। कभी नहीं बोलेगी चाचू अकेले नहीं आना, चाचू के साथ लेकर आना। हमेशा उसका चाचा अकेले नहीं आना, तुम अकेले क्यों आ जाते हो, चाची क्यों नहीं है, हमेशा वो ऐसी करती थी। आज चली गई अपने घर और आई विश मानू तू हमेशा अच्छे से रहना, खुश रहना, अच्छी बच्ची है तू। गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा। बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं क्या होता है, ज़रूर मिलेगा। चलिए बाय बाय। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये व्लॉग, मेरी मानसी की शादी। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।